आजाद हिंद फौज के सिपाही हीरा सिंह आजाद को आज भी सब कुछ याद है। वक्त के साथ आवाज थोड़ी मध्यम हो गई, लेकिन याददाश्त आज भी जवान है। कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तो कौम पर लौटाएगा। आजाद बढ़ के तोड़ दे जंजीर गुलामी, ताजीम से दे झुक के तिरंगे को सलामी। हिंद सिपाही हिंद सिपाही, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल नौजवान चल। आजाद बढ़ के तोड़ दे जंजीर गुलामी, और ताजीम से दे झुक के तिरंगे को सलामी। आजाद हिंद फौज का नाम सुनते ही उम्र का ये दबाव उन्हें बड़ी फुर्ती से 1943 के उस दौर में ले गया जहां वो 25 वर्ष की आयु में नेताजी की आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने थे। मकसद था अपना खून देकर भारत को आजाद करवाना। नौकरी करी आजाद हिंद फौज की, देश की आजादी के लिए हिस्सा दियो। नेताजी की फौज में ऑस्ट्रेलिया का साथ रहो। हीरा सिंह आजाद से बातचीत के दौरान हमें यह जानकारी मिली कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ने के लिए दो तरह की लड़ाई के पक्ष में थे। पहली भारत के अंदर रहकर और दूसरी भारत के बाहर आजाद हिंद फौज के जरिए। भारत में कई स्वतंत्रता सेनानी अपने अपने स्तर पर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेजों को कमजोर करने का एक अच्छा मौका बन गया। ये 21 अक्टूबर 1943 की वो तारीख है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। मकसद था भारत की सरजमी से ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म करना। ऐसा पहली बार था जब कोई भारतीय अंग्रेजों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आमने सामने की टक्कर ले रहा था। नेताजी इस युद्ध की रणनीति बहुत पहले बना चुके थे। वो ये समझ चुके थे कि दूसरे विश्व युद्ध में जंग के मैदान में अहिंसा का हथियार नहीं बल्कि एक सैनिक का शौर्य काम आएगा। दुनिया के 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की फौज से पकड़े गए करीब 35,000 भारतीय युद्धबंदी आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और नारा दिया, चलो दिल्ली। ये नारा आज भी आजाद हिंद फौज के सैनिक को अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था कि तब मैंने खून दूंगा तब मैं आज़ादी दूंगा। और वो है आइए ने जिंदाबाद, नेताजी की जय हो। फ्रीडम फाइटर वाली इज्जत करते थे लोग, मान देते थे? ना, नहीं माने, इसने दिए है। किसने? मोदी ने। मोदी ने पूरा दिया, पूरा मान सम्मान इन्हें करे। आज से पहले कभी नहीं मिला ना। दिसंबर 1943 में जापान के सैनिकों की मदद से भारत के अंडमान निकोबार पर आजाद हिंद फौज का कब्जा हो गया। ये नेताजी के मकसद की बहुत बड़ी जीत साबित हुई। नेताजी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना वो नारा दिया जिससे हर देशभक्त अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गया। Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad. लेकिन सुभाष का सपना सच होता